हेलो एंड वेलकम। स्वागत है आप सभी का करंट अफेयर्स की क्लास में, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे 21 जनवरी 2023 के जो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी को। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस आईआईटी ने स्वदेशी आत्मनिर्भर मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है पहाड़ ओएस उसको विकसित किया है? तो आईआईटी मद्रास है, उसने भारत के पहले स्वदेशी ऑपरेटिंग सिस्टम है भार ओएस उसको विकसित किया है। ये भारत का स्वदेशी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसे आईआईटी मद्रास ने डेवलप किया है और इसमें हाईटेक सिक्योरिटी और प्राइवेसी है उसको प्रदान किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया आईआईटी मद्रास। आईआईटी मद्रास ने विकसित किया है भार ओएस को। इसके साथ ही आईआईटी मद्रास ने राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा जो पुरस्कार है उसको जीता है आईआईटी मद्रास ने। नासा और आईआईटी मद्रास है, उसके शोधकर्ताओं ने अंतरिक्ष स्टेशन में सूक्ष्म जीव हैं उन पर अध्ययन किया है। भारतीय भाषा प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए आईआईटी मद्रास है, उसने नीलेकणी केंद्र है उसको लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एक दिवसीय इंडियन कोल्ड चेन कॉन्क्लेव है उसका आयोजन कहाँ किया गया है? तो हाल ही में एक दिवसीय जो इंडियन कोल्ड चेन कॉन्क्लेव है इसका आयोजन किया गया है नई दिल्ली में। इसका आयोजन भारत का जो कृषि मंत्रालय है उसने किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया नई दिल्ली। नई दिल्ली में इंडिया कोल्ड चेन कॉन्क्लेव है, इसका आयोजन किया है भारत के कृषि मंत्रालय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के क्रिकेटर हाशिम अमला हैं, उन्होंने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो हाशिम अमला हैं, ये क्रिकेटर हैं साउथ अफ्रीका के और इन्होंने अभी क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका की अगर बात करें तो इसकी राजधानी है केप टाउन और दक्षिण अफ्रीका की करेंसी है दक्षिण अफ्रीकन रैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में प्रवीण जो शर्मा हैं उनको राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण का निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया है। इसके साथ ही जो भी इम्पोर्टेंट नियुक्तियां हैं उन सभी को देख लेते हैं। उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं वो हाल ही में बनाए गए हैं पंकज कुमार सिंह। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं एनएसए, वो हैं अजीत डोभाल। और हाल ही में बनाए गए हैं उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, वो बने हैं पंकज कुमार सिंह। बीआरओ है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, इसमें तैनात होने वाली भारत की प्रथम महिला अधिकारी हैं वो हैं सुरभि जखमोला। रत्न एवं आभूषण जो परिषद है उसके चेयरमैन चुने गए हैं संजय मेहरा को। भारत पे है, उसने अपने सीईओ के रूप में नलिन जो नेगी हैं उनको नियुक्त किया है। पंकज मोहन हैं, उन्होंने भारतीय वायुसेना की जो पश्चिमी कमान है वो संभाली है हाल ही में पंकज मोहन ने। सियाचिन में तैनात होने वाली पहली अधिकारी जो हैं महिला अधिकारी वो बनी है शिवा चौहान। सियाचिन जो क्षेत्र है वहाँ पर तैनात होने वाली पहली भारतीय महिला अधिकारी बनी है शिवा चौहान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नीलमणि फुकन का निधन हुआ है, तो वे कौन थे? तो नीलमणि फुकन हैं, ये एक कवि हैं जिनका हाल ही में निधन हो गया है। ये एक असमिया कवि हैं, ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता भी हैं। इनका हाल ही में निधन हो गया है 89 वर्ष की उम्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ब्रांड संरक्षकता सूचकांक 2023 का है, उसमें कौन शीर्ष पर रहा है? तो ब्रांड संरक्षकता सूचकांक है उसमें 2023 में शीर्ष पर रहा है जेनसेंग हुआंग। ये जेनसेंग हुआंग हैं, ये एनवीडिया कंपनी है उसके सीईओ हैं जेनसेंग हुआंग। और यही हाल ही में ब्रांड संरक्षकता सूचकांक है 2023 का, उसमें शीर्ष पर रहे हैं। तो ब्रांड संरक्षकता सूचकांक 2023 है,
इसमें फर्स्ट नंबर पर शीर्ष पर रहे जॉनसेंग हुआन, और इसमें दूसरे नंबर पर रहे मुकेश अंबानी, और तीसरे नंबर पर इसमें रहे सत्य नडेला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान है उसमें दुर्बल नारंगी रंग की चमगादड़ है वो मिली है? तो कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान है, यह है छत्तीसगढ़ में, और इसमें हाल ही में नारंगी रंग की जो चमगादड़ है वो देखी गई है। ये बहुत ही दुर्लभ पाई जाती है और इसको हाल ही में देखा गया है छत्तीसगढ़ के कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की अगर बात करें तो इसकी राजधानी है रायपुर। सीएम छत्तीसगढ़ के वर्तमान में हैं भूपेश बघेल और राज्यपाल हैं यहाँ की अनुसुईया उइके। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ के सरकारी कर्मचारी अब पुरानी पेंशन योजना और नई पेंशन योजना में से एक का चयन कर सकते हैं। हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा ये जारी किया गया था कि छत्तीसगढ़ के जो भी सरकारी कर्मचारी हैं वो पुरानी पेंशन योजना और नई पेंशन योजना है, इन दोनों में से किसी एक का चयन कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ के निजात जो अभियान है छत्तीसगढ़ का, उसने IACP पुरस्कार है 2022 का, वो जीता है निजात अभियान ने। छत्तीसगढ़ सरकार ने टाटा जो टेक्नोलॉजीज़ हैं उसके साथ समझौता किया है। छत्तीसगढ़ सरकार ने अनुसूचित जो क्षेत्र हैं उनमें पंचायत अधिकारों के विस्तार है उसको लागू किया है, और CFR अधिकारों को मान्यता देने वाला दूसरा राज्य बन गया है छत्तीसगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने छात्राओं को 60 दिन का मातृत्व अवकाश देने की घोषणा की है? छात्राएं हैं उनको 60 दिन का मातृत्व अवकाश देने की घोषणा की है केरल राज्य सरकार ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया केरल। केरल की अगर बात करें तो इसकी राजधानी है तिरुवनंतपुरम। CM यहाँ के हैं पिनरई विजयन, और राज्यपाल हैं केरल के वर्तमान में आरिफ मोहम्मद खान। इसके साथ ही केरल विश्वविद्यालय का पहला ताड़ के पत्तों का पांडुलिपि जो संग्रहालय है वो खोला जाएगा केरल में। ताड़ के जो पत्ते हैं उन पर पांडुलिपि संग्रहालय है वो खोला जाएगा पहला केरल में। केरल में भारतीय पुस्तकालय कांग्रेस है उसका उद्घाटन किया गया है। केरल सरकार ने मल्लिका जो साराभाई हैं उनको केरल कलामंडल का कुलपति नियुक्त किया है। केरल ने वर्ल्ड ट्रेवल जो मार्ट है उसमें रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म का ग्लोबल अवार्ड है वो जीता है इस बार केरल ने। केरल सरकार स्टार्टअप्स को तकनीकी लाइसेंस है उनकी लागत की आपूर्ति करवाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने मानवता की सेवा के लिए बहरीन IASA पुरस्कार जीता है? तो हाल ही में सेंडबुक रुइट हैं, उन्होंने बहरीन का IASA पुरस्कार है उसको जीता है। नेपाली नेत्र रोग विशेषज्ञ हैं सेंडबुक रुइट, इन्होंने मानवता की सेवा के लिए बहरीन का जो IASA पुरस्कार है उसको जीता है। इसके साथ ही महत्वपूर्ण जो पुरस्कार हैं उन सभी को देख लेते हैं। अंबिका सुथन जो मंगड़ हैं उन्होंने ओडक्कू जल पुरस्कार को जीता है। 2022 के लिए एकलव्य जो पुरस्कार है वो दिया गया है खिलाड़ी पंकज आडवाणी को। राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर का पुरस्कार है ये दिया गया है खिलाड़ी अंतिम पंघाल को। अवनी लेखरा हैं पैरा स्पोर्ट्समैन हैं अवनी लेखरा, इनको दिया गया है पैरा स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर का पुरस्कार। गांधी मंडेला जो पुरस्कार है वो इस बार दिया गया है दलाई लामा को। ये बौद्ध धर्म के धर्मगुरु हैं दलाई लामा, और इनको हाल ही में दिया गया है गांधी मंडेला पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और कौन सा देश मैत्री पाइपलाइन डीजल की आपूर्ति करेगा? तो हाल ही में भारत और जो बांग्लादेश हैं इन दोनों ने मिलकर मैत्री पाइपलाइन डीजल है इसकी आपूर्ति करने की घोषणा की है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया बांग्लादेश। बांग्लादेश की अगर बात करें तो इसकी राजधानी है ढाका। बांग्लादेश की करेंसी है टका। वर्तमान में बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर हैं शेख हसीना, और प्रेसिडेंट है बांग्लादेश के वर्तमान में अब्दुल्ला हामिद। इसके साथ ही बांग्लादेश में ही वैश्विक युवा जलवायु शिखर सम्मेलन है वो शुरू होगा। बांग्लादेश के क्रिकेटर हैं रूबल हुसैन, उन्होंने क्रिकेट के
सभी प्रारूप हैं उनसे संन्यास लेने की घोषणा की है। वनडे में 8,000 रन बनाने वाले पहले बांग्लादेशी बल्लेबाज हैं वो बने हैं तमीम इकबाल। नसीफा जो नाजरीन हैं K2 फतेह करने वाली पहली महिला बनी हैं। वसीफ़ा नाजरीन हैं, ये K2 जो पहाड़ी है उसको फतेह करने वाली पहली बांग्लादेशी महिला बन गई हैं। बांग्लादेश के खिलाड़ी हैं तमीम इकबाल। उन्होंने T20 इंटरनेशनल क्रिकेट है उससे संन्यास लेने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिकी नगर परिषद के सदस्य बनने वाली पहली अश्वेत समलैंगिक महिला कौन बनी है? तो अमेरिकी नगर परिषद है उसकी सदस्य बनने वाली पहली अश्वेत उस समलैंगिक महिला है वो बनी है जनानी रामचंद्रन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया जनानी रामचंद्रन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हॉकी विश्व कप के इतिहास में सबसे बड़ी जीत दर्ज किसने की है? तो हॉकी जो विश्व कप है उसके इतिहास में सबसे बड़ी जीत दर्ज की है नीदरलैंड ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया नीदरलैंड। नीदरलैंड ने चिली को 14-0 से हराकर हॉकी विश्व कप के इतिहास की सबसे बड़ी जीत दर्ज की गई है। तो वो जीत दर्ज की है नीदरलैंड ने। बात करें नीदरलैंड की, तो नीदरलैंड की राजधानी है एम्स्टर्डम। करेंसी है नीदरलैंड की यूरो और वर्तमान में नीदरलैंड के प्राइम मिनिस्टर हैं मार्क रूट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मेला है फितूर 2023 वो कहाँ शुरू हुआ है? तो अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मेला फितूर है 2023 का ये शुरू हुआ है मैड्रिड में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है मैड्रिड। मैड्रिड जो है ये स्पेन की कैपिटल है मैड्रिड, और यहीं पर हाल ही में शुरू हुआ है अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मेला 2023 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने फिक्स्ड डिपॉजिट है उसके एवज में क्रेडिट कार्ड को लॉन्च किया गया है? तो हाल ही में पीएनबी जो बैंक है उसने फिक्स्ड डिपॉजिट के एवज में क्रेडिट कार्ड को लॉन्च किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक। पीएनबी की अगर बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1894 में। मुख्यालय इसका है नई दिल्ली में और इसके वर्तमान में एमडी और सीईओ हैं अंकुर कुमार गोयल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 8वां अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो भारत का 8वां अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव है उसका आयोजित किया जाएगा भोपाल में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया भोपाल। तो ये थे आपके आज के करंट अफेयर्स है उसके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 21 जनवरी 2023 के।